हेलो एवरीवन। तो जतमई और घटराने के बाद हम गए थे भूतेश्वरनाथ महादेव। घने जंगलों के बीच गरियाबंद से 3 किलोमीटर दूर बसा हुआ है ग्राम बड़ौदा में। ये गरियाबंद सिटी से करीब 3 किलोमीटर दूर होगा। और अगर हम जतमई से बात करें तो ये 25 से 28 किलोमीटर दूर होगा। और रायपुर से बात करें तो कुछ 95 किलोमीटर दूर है। माफ़ करिएगा मुझे, यहाँ पे मैं पहले मार्केट वगैरह और जो भी स्टार्टिंग पॉइंट था उसको शूट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा और मैं मोबाइल का कवर ले जाना जो था भूल गई थी। और यहाँ पे हमें पैदल जाना पड़ा था मंदिर तक, करीब 1.25 किलोमीटर, जो कि संडे के दिन बहुत ज़्यादा रश थी। और कांवड़िया लोग जो थे वो रास्ते पे जा रहे थे पैदल, तो गाड़ियों को जो था 1.25 किलोमीटर पहले ही रोक दे रहे थे। फिर वहाँ से आपको पैदल मंदिर तक आना था और ऊपर से बारिश भी हो रही थी, इसलिए मैं उसको शूट नहीं कर पाई हूँ। वो मैंने बाद में शूट किया है, जो पूरा शिवलिंग के दर्शन के बाद हम वो देखेंगे। अभी आप देख पा रहे होंगे कि शिव जी की कितनी विशाल प्रतिमा है और इसके ऊपर कोई भी छत नहीं है, क्योंकि ये जो प्रतिमा है वो बढ़ती ही जा रही है। अभी महादेव की जो इस विशाल प्रतिमा है उसकी जो ऊंचाई है वो करीब 80 फीट है और इसकी जो गोलाई है वो 290 फीट है। और इस प्रतिमा के जो है सामने की तरफ हल्की सी दरार है। इस दरार के कारण ही इसे अर्धनारीश्वर रूप भी माना गया है महादेव का। साल में एक बार महाशिवरात्रि के दिन इस शिवलिंग के आकार को नापा जाता है और ये करीब 6 से 8 इंच तक बड़ा हो जाता है। जब हम गए थे तो मौसम के कारण महादेव की प्रतिमा ऐसे लग रही थी जैसे कि कोई पेंटिंग है। यहाँ पर कांवड़िया लोग के रुकने के लिए पूरी उचित व्यवस्था है। अगर भूतेश्वर महादेव के इतिहास की बात करें तो गांव के ही लोगों को, जब वो गांव में अपने जानवरों को चराने गए हुए थे तो जंगलों में उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी बैल की आवाज़ आ रही हो, जैसे किसी शेर की आवाज़ आ रही हो, पर उन्हें पता नहीं चल रहा था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। उन्होंने इसके स्रोत को खोजने की बहुत कोशिश की पर वो उन्हें नहीं मिला। तो फिर वो धीरे धीरे उसके पास जाके देखे तो किसी टीले के पास से आवाज़ आ रही थी। फिर उन्होंने धीरे धीरे आस्था करके उसकी पूजा करनी स्टार्ट कर दी। फिर वक्त के साथ साथ ये जो प्रतिमा है, जो शिवलिंग है, वो बड़ा होने लगा। छत्तीसगढ़ी में इसे कहते हैं भकुर्रा महादेव। और भकुर्रा का मतलब होता है आवाज़ देना, क्योंकि लोगों को जो है वो आवाज़ें आने लगी थी बैलों की, शेरों की, इसीलिए इसका नाम भकुर्रा महादेव पड़ा है। यहाँ पे और भी मंदिर है प्रांगण में छोटे छोटे, जहाँ पे हनुमान भगवान, राम भगवान, जानकी माता, गणेश भगवान, इन सब की छोटी छोटी मंदिर है, जहाँ पे यहाँ पे सारे कांवड़िया जो है यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं शिवलिंग के पीछे की तरफ। और ये भूतेश्वरनाथ मंदिर का बैक साइड है और इस तरफ बहुत ज़्यादा प्राचीन जो है प्रतिमा है। यहाँ पे शिवलिंग के पीछे की तरफ महादेव, माँ पार्वती, गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान, उनकी प्रतिमा है और साथ में नंदी महाराज भी विराजमान है।
चलो मैं आ रही हूँ, मैं एक फ़ोटो लेके आ रही हूँ, यहीं पे ऐसे। देखिए तो ये इसका मार्केट है जो कि दोनों साइड है, आप आराम से यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। मैं ऐसा ही सूट कर रही थी और जा रही थी तो मुझे अचानक ये शिवलिंग दिखा जो नारियल से बना हुआ है, और ये एक आटो में बना हुआ है, मतलब आटो को ही एक शिवलिंग का रूप दे दिया। ये है मंदिर का एंट्री गेट।